ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली रही उसके हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। इम्पोर्टेंट है, न्यारी हूँ। मैं आत्मा कर्मचारियों से कर्म कराने वाली हूँ, उनसे न्यारी हूँ। शरीर से भी न्यारी, मन बुद्धि संस्कार से भी न्यारी। वो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं और मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो इनसे मैं कर्म कराती हूँ। मैं नहीं हूं ये सब, इनसे बिल्कुल अलग न्यारी, मेरा अस्तित्व अलग है। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर तो नहीं भूलता। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं, ये समझकर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर करनहार है, वो करावनहार है। ये स्मृति मर्ज हो जाती है। मैं अपने आप को शरीर के भान में आके शरीर के द्वारा जो पार्ट बजा रही हूँ, फलाना हूँ, फलानी हूँ, उस स्मृति में पूरा दिन चलती हूँ। आत्मा हूँ बोल जाता है। या फिर मन के लेवल पे जो भी संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, उनको ही जैसे मैंपन, उनके साथ मैंपन करके बैठ जाते हैं। तो पहला पार्ट, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो। ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा बाबा ने साक्षी हो, जो कुछ किया वो साक्षी होके किया। तन से मन से साक्षी होके सब हिसाब चुकतू किया है। न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब चुकतू होने का अनुभव कराया। न खुद ब्रह्मा बाबा तन के या मन के हिसाब में फंसा। तन के लेवल पे भी जो भी आ रहा था, मन के लेवल पे भी जो भी आ रहा था, क्योंकि बहुत बार साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा बोलता है तूफान तो अंत तक आएंगे। जब वैद दवाई देगा तो बीमारी तो उथल खाएगी ही। मन के लेवल पे तूफान आना मतलब संकल्प रूपी तूफान आना, जिसको ही बाबा माया कहता है। तो ये तो आने ही वाले हैं, अंत तक आने वाले हैं। और बाबा का पुरुषार्थ ये रहा कि उन्होंने ये हिसाब चुकतू किया है साक्षी रहकर। मन के लेवल पे जो भी संकल्प आ रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं। जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं न्यारी हूं, मैं आत्मा न्यारी हूं। और जो भी मन के लेवल पे तूफान आ रहे हैं, संकल्प रूपी तूफान, उसको बाबा ने साक्षी होकर के पास होने दिया है। ना उनको हटाया, ना उनको मिटाया, ना ये
कि यार ये क्यों आ रहा है, मैं तो इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ कब से, ये क्यों आते हैं, अभी भी आते हैं, कैसे जाएंगे, ये आते ही क्यों हैं, इनको कैसे हटाऊं, कैसे मिटाऊं, इनको आना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी पुरुषार्थ बाबा का नहीं था। बाबा सिर्फ साक्षी रहा है, और बाबा ये कहता भी है मुरलियों में कि ये आने ही हैं, अंत तक आएंगे। वैद्य जब दवाई देगा तो बीमारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। पर हम अपनी चेकिंग करें, हम क्या करते हैं, आज तक हम क्या करते आए हैं। कहाँ, कहीं भी, यहाँ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, जो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ के बारे में बता रहा है, कहीं भी शिव बाबा ये कह रहा है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, या हटाया मिटाया, या प्रश्न चले उनके मन में, ये आने ही नहीं चाहिए, ये क्यों आते हैं, इनको कैसे हटाऊं, कैसे मिटाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे बाबा कहता है, आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना। और वैसे ही तन के लेवल पे भी जो भी आया, बाबा ने बैठ के उसके लिए योग नहीं किया है, उसके लिए भी बाबा का पुरुषार्थ रहा साक्षी होने का। नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी, न तन में न मन में, मैं कौन, मैं आत्मा, तन से न्यारी मन से न्यारी। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज, बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। अब यहाँ बाबा क्या कह रहा है, कर्मातीत स्टेज, बहुत काल से अभ्यास किया। फिर बाबा ये भी कहता है कर्मातीत तो अंत में होंगे, एक है फाइनल कर्मातीत होना, वो अंत में होगा, और एक है कर्मातीत स्टेज, कर्मातीत स्थिति, जो अभी यहाँ ही संगम पर ही होनी है। और उसका बाबा कह रहा है कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कर्मातीत स्थिति जो अभी संगम पर ही होनी है, फाइनल कर्मातीत अंत में होंगे, पर कर्मातीत स्थिति अभी, अभी से। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। और देहभान की बाबा ने संडे को जो मुरली, लास्ट संडे मुरली चलाई, बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सूक्ष्म है देहभान। उसके लिए चेकिंग, अंतर्मुखी होके चेकिंग, मन के लेवल पे जो भी आ रहा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, एक एक संकल्प की चेकिंग, तब वो देहभान पकड़ में आता है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है इसकी पकड़। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे तंदुरुस्त हो, चाहे बीमार हो, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। साक्षी साक्षी अशरीरी आत्मा हूं,
चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। अब यहाँ जब हम प्राकृतिक आपदाएं सुनते हैं तो हमेशा हमारा अटेंशन बाहर की ओर जाता है कि हाँ, कभी भूकंप आएगा, कभी बाढ़ आएगी, कभी बहुत पानी, कभी बहुत बरस, कभी आग, ये सब। बाबा वो प्राकृतिक आपदाओं की बात नहीं कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आएंगी? ये शरीर में। ये शरीर प्रकृति है। मन, बुद्धि, संस्कार प्रकृति है। क्योंकि परम धाम में ना मन बुद्धि संस्कार है, वो आत्मा में मर्ज्ड है, और ये पंच पंच तत्वों से बना शरीर भी नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों नहीं है। ये प्रकृति कहाँ है? यहाँ इस स्टेज पे, इस ड्रामा की स्टेज पे ये दोनों प्रकृति हैं। तो इसके लेवल पे सारी आपदाएं हैं, मन के लेवल पे और तन के लेवल पे जो कुछ भी होगा वो है प्राकृतिक आपदाएं। तो इनसे हमको जब अशरीरीपन का हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा, तब अंत में इनसे न्यारा होना और बाप का प्यारा होना सहज होगा। तो अभी भी तन के लेवल पे जो भी आ रहा है उससे मैं आत्मा साक्षी, मन के लेवल पे संकल्पों के लेवल पे जो भी आ रहा है उससे भी मैं आत्मा साक्षी। आता है, आया है जाने के लिए। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, क्योंकि मैं उनसे न्यारी हूं। तो जो न्यारा, इनसे न्यारा और बाप का प्यारा बहुत काल का जिसका अभ्यास होगा साक्षी वन का, वो ही अंत में सहज रीति न्यारा और बाप का प्यारा बन सकेगा। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करण करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मध्य फरिश्ता सो देवता निश्चित है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़े समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। तो विधि है अटेंशन प्लीज। बार बार आत्मा चेक करे कि अटेंशन कहाँ चला जाता है। मन ने जो दुनिया रची हुई है, कहीं अटेंशन उसमें तो नहीं फंस जाता है, या बाहर की दुनिया में, बाहर के साइड सीन्स या मन के लेवल पे जो साइड सीन्स हैं वो देखने में तो नहीं आत्मा फंस जाती है। ये अटेंशन, न्यारेपन की स्टेज का अटेंशन। फंस जाती है तो निकल आना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम अटेंशन रखेंगे। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है,
तो साधारण जीवन जीने वाले मतलब, अब हमने इसके बारे में क्या सोचा? यहाँ बाबा कह रहा है साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, मतलब जो अटेंशन नहीं रखते हैं। और तो अम, जो ज्ञान में नहीं है उनका तो है ही नहीं, और उनको करना भी नहीं है, क्योंकि वो तो आने वाली ही आत्माएं द्वापर से हैं, तो वो अपना पार्ट एक्यूरेटली प्ले कर रही हैं। उनको कुछ करना नहीं है। बाबा कह रहे हैं साधारण जीवन यहाँ वालों के लिए, जो ज्ञान में चल रहे हैं, उनके लिए बाबा कह रहा है साधारण जीवन जीने वाले बहुत है। मतलब जो अटेंशन प्लीज पे अटेंशन नहीं दे रहे, ये हुआ साधारण रीति ज्ञान में चलना। तो यहाँ बाबा के यहाँ असाधारण कौन? जो दिन जिसका अटेंशन दिन भर मन पे है, कहीं मन अपने मायावी दुनिया की जाल में फंसा तो नहीं देता, संकल्पों के जाल में फंसा तो नहीं देता, इसका अटेंशन बार बार। फिर बाबा ने कहा सभी हद के किनारे, अब यहाँ भी अटेंशन देना। हद के किनारे शुरू होते हैं संकल्प से, तो संकल्प है हद की दुनिया। संकल्प बेहद नहीं है, और सारे संकल्प हद है। सिर्फ नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स हद नहीं, सारे ही संकल्प, कितना भी वो कोई पॉजिटिव क्यों ना हो, कितना भी वो शक्तिशाली आनंददायी संकल्प क्यों ना हो, वो हद है। क्योंकि मन ड्रामा के लेवल पे है, संकल्प ड्रामा के लेवल पे है। परम धाम में मन नहीं है, आत्मा में मन मर्ज्ड है, तभी संकल्प नहीं है आत्मा के, आत्मा निरसंकल्प है। तो मैं जो हूं वो मेरा स्वमान है, निरसंकल्प आत्मा। ओम शांति, आई एम साइलेंस, ये है मुझ आत्मा का स्वमान। साइलेंस सिर्फ मुख का साइलेंस नहीं है, मन का साइलेंस, मन का मौन भी है। निरसंकल्प, कोई थॉट्स नहीं है मेरे, थॉट्स की कोई आवाज नहीं है। तो सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, संकल्प भी हद है, आत्मा निरसंकल्प है। चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध संपर्क, अब बोल कर्म संबंध संपर्क ये तो बहुत स्थूल हो जाता है, और संकल्प होता है सूक्ष्म। तो ये सारे हद के किनारे, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। मन भी अब आत्मा में मर्ज होना चाहता है। तमो प्रधान मन भी आत्मा में मर्ज होना चाहता है, अपनी तमो प्रधानता छोड़ के। इसका ये अर्थ है, अपने मन की नैया को का अर्थ ये है, इन हद के किनारों से मुक्त करो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। और जीवन में रहते मुक्ति कैसे है? जब आत्मा मन के लेवल पे फंसती नहीं। और जो आत्मा मन के लेवल पे फंसती नहीं, वो तो बाहरी स्थूल रूप में तो फंसती नहीं है। जो सूक्ष्म में नहीं फंसती, वो स्थूल में फंस ही नहीं सकती। जो मन से न्यारी है, संकल्पों से न्यारी है, जिसे अपना स्वमान स्वरूप में आ गया है, निरसंकल्प आत्मा हूं। तो जो मन के लेवल पे नहीं फंसती, संकल्पों के लेवल पे नहीं फंसती, वो तो स्थूल दुनिया में फंस ही नहीं सकती।
और ये है जीवन मुक्त अवस्था। फिर बाबा ने कहा सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। अब ये फिर से हम जब हमने ये लाइन सुनी मुरली में तो हमने फिर से उसको बहुत स्थूल रीति समझा होगा। पर बाबा कह रहा है सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। आप मतलब आत्मा सदा सेफ रहेगी। और पहनना किसने है? आत्मा ने। क्यों पहनना है? क्योंकि संकल्प मन के लेवल पे, तन के लेवल पे बहुत कुछ ऊपर आएगा। जो ब्रह्मा बाबा का अभ्यास रहा, न्यारा साक्षी अशरीरी, तन के लेवल पे, मन के लेवल पे हिसाब चुकतू करने के लिए ऊपर आएगा। सब कुछ बाहर आएगा, सब कुछ निकलेगा, बीमारी छूटेगी, फाइनल गुड बाय। तो उस जो भी ऊपर आएगा, जो भी बाहर आएगा, उसको सहन करने के लिए बाबा आत्मा को कह रहा है सहन शक्ति का कवच पहनो। इसके लिए एक स्थूल एग्जाम्पल हम देंगे। जैसे कोई बच्चा होता है, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो माँ क्या करेगी? अगर माँ ने उस बच्चे को अटेंशन दिया तो वो और जोर से रोएगा, क्योंकि अभी उसको अटेंशन का, माँ का अटेंशन मिल गया। सपोज माँ उसको एक थप्पड़ी चाटाई मार दे तो और जोर से रोएगा। तो दोनों ही चाहे वो अटेंशन दे, उसको पुचकारे, उसको चुप कराने की कोशिश करे तो और जोर से रोएगा, या फिर उसको थप्पड़ी मार दे फिर से तो और जोर से रोएगा। दोनों ही केस में वो रोएगा जोर जोर से और ज्यादा। तो माँ क्या करती है? सहन शक्ति का कवच पहनती है और अपने काम में लग जाती है, बच्चे पे ध्यान देती नहीं और देखती है कब तक रोता है, कब तक रोता है। सहन शक्ति का कवच पहन लेती है, अपना अटेंशन अपने काम में लगाती है, डाइवर्ट कर लेती है बच्चे से। और बच्चा धीरे धीरे अपने आप ही, जब उसको अटेंशन मिलता ही नहीं है तो अपने आप ही चुप हो जाता है। तो वैसे मैं आत्मा जब सहन शक्ति का कवच पहनती हूँ तो मन में कुछ भी आ रहा हो, क्या भी बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, कितना भी तूफान क्रिएट कर रहा हो, कितना भी हल्ला मचा रहा हो, जब मैं आत्मा उस बच्चे मन को अपना अटेंशन का पानी ही नहीं देती और अटेंशन को डाइवर्ट करके बाबा के पास ही रखती हूँ, पूरा अटेंशन आत्मा बाबा की तरफ रखती है, तो मन बच्चा अपने आप ही चुप हो जाता है। ये है इसका अर्थ, सहन शक्ति का कवच पहने रखो। अच्छा, ओम शांति।